और हम आपको बताएंगे अल्फला या अल्फाल्फा के बारे में। ये एक तरह का हर्ब है। अल्फला को अल्फाल्फा, अल्फा अल्फा, रिचका व अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसकी जड़ें जमीन में 20 से 30 फीट नीचे तक होती है, क्योंकि यहाँ उन्हें वे खनिज लवण प्राप्त होते हैं जो धरती की सतह पर नहीं मिलते हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी में अल्फला या फिर अल्फाल्फा का प्रयोग टॉनिक के रूप में किया जाता है। बीमारी से ठीक होने के बाद या प्रसव के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए अल्फला का इस्तेमाल किया जाता है। अल्फाल्फा टॉनिक लीवर को संतुलित कर यूरिन से जुड़ी समस्याओं को दूर करता है और यूरिन से यूरिया को हटाता है। इसके अतिरिक्त अल्फाल्फा का सेवन करने से भूख ना लगने की जो समस्या है वो दूर होती है। अल्फला या अल्फाल्फा में प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, कैरोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो गुर्दे की समस्या, अर्थराइटिस, यूरिन संबंधी समस्या, कोलेस्ट्रॉल व अन्य तरह की जो समस्याएं हैं उसमें काफी लाभप्रद है। ये मैंने आपको बताया अल्फला के बारे में। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए जानना कि इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्फला से क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अल्फला विटामिन, मिनरल व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने व ताकत देने के साथ उनके विकास में भी लाभदायक है। इसके अलावा ये पूरे शरीर का जो रख रखाव है वो प्रॉपर तरीके से करता है। ये गठिया का उपचार करता है। यदि कोई व्यक्ति गठिया के रोग से परेशान है तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक मिनरल अल्फाल्फा या अल्फाल्फा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आवश्यक मिनरल है जो हड्डियों को मजबूत करता है। इससे गठिया का जो इलाज है उसमें बहुत लाभदायक है। अल्फाल्फा के बीजों से बनी चाय का सेवन करने से गठिया के रोग में फायदा होता है। फिर अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो अल्फाल्फा खून में शुगर के स्तर को संतुलित रखता है। इसलिए इसे डायबिटीज या शुगर के इलाज का प्राकृतिक उपचार माना जाता है। इसके नियमित सेवन करने से डायबिटीज की बीमारी में लाभ मिलता है। फिर अगर आपको किडनी में स्टोन है, आपके गुर्दे में स्टोन है, तो गुर्दे की पथरी को दूर करने के लिए भी अल्फाल्फा का इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फाल्फा में विटामिन ए, सी, ई और जिंक होते हैं, जो किडनी के पत्थरों को गलाकर निकालने में मदद करता है। इन सभी विटामिन और मिनरल को आप अल्फला पाउडर और अल्फला स्प्राउट के रूप में पा सकते हैं। उसके बाद गंजापन, गंजेपन और बालों के झड़ने का प्राकृतिक उपचार के लिए अल्फाल्फा का रस और समान मात्रा में ही सलाद के पत्तों को मिलाकर बालों में लगाइए। यह बालों के विकास तथा बालों को झड़ने से रोकने के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। फिर मासिक धर्म में फायदेमंद है। अल्फाल्फा महिलाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें एस्ट्रोजेनिक के गुण मौजूद होते हैं, जो महिलाओं में होने वाले मासिक धर्म के दौरान लक्षणों तथा दर्द को कम करने में लाभदायक सिद्ध होता है। फिर अगर आपको श्वास संबंधी समस्या है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो अल्फाल्फा में क्लोरोफिल गुण होते हैं, जो सांस से जुड़ी समस्याओं और साइनस के कारण होने वाली समस्याओं के निवारण के लिए अल्फाल्फा का रस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो अल्फाल्फा का नियमित रूप से सेवन करने से कठोर रक्त धमनियां नर्म हो जाती है, जो उच्च रक्तचाप जैसी समस्या को दूर करने में लाभदायक है। फिर अगर आप मोटापे से परेशान हैं, तो अल्फाल्फा स्प्राउट्स में कैलोरीज की मात्रा बहुत कम होती है, जो चीनी, वसा और कोलेस्ट्रॉल से मुक्त होकर मोटापे को दूर करता है। यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है। फिर अगर आपको हृदय रोग है, हार्ट डिजीज है, तो अल्फाल्फा में कई कीटनाशक और क्लोरोफिल के गुण भी पाए जाते हैं, जो दिल की रोगियों के लिए लाभकारी होते हैं। फिर अगर आपको स्किन डिसीज है, तो अल्फाल्फा और ककड़ी का 100 ग्राम रस मिलाकर सेवन कीजिए।
इससे आपका जो चर्म रोग है वो आपका दूर हो जाएगा। अगर आपके स्किन के ऊपर निशान वगैरह हैं तो भी इससे दूर होंगे। अब ये हर चीज का अपना एक साइड इफेक्ट होता है। अगर किसी चीज की अति हो जाती है तो नुकसानदायक रहता ही है। तो अल्फला या अल्फाल्फा से जो सावधानी बरतनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो सर्वप्रथम, यदि आप हाई कोलेस्ट्रॉल के रोगी हैं तो अल्फाल्फा का उपयोग करने से पहले चिकित्सक से जरूर सलाह लीजिए। अल्फाल्फा का अधिक मात्रा में उपयोग करने से शरीर पर सूजन, तनाव, जोड़ों का दर्द, प्रतिरक्षा विकार आदि समस्याएं हो सकती है। आपको स्किन की अगर एलर्जी है, यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, तो अल्फाल्फा का सेवन करते समय इसकी मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा त्वचा संबंधी रोगों का या एलर्जी से आप परेशान हो सकते हैं। फिर गर्भपात का टेंशन रहेगा। गर्भावस्था में अल्फाल्फा का अत्यधिक सेवन करने से प्रसव के दौरान समस्या या गर्भपात की समस्या हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसे नहीं खाएं तो ज्यादा अच्छा है, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं और खाना है तो बहुत हल्की मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि अल्फाल्फा में कई एस्ट्रोजन पदार्थ होते हैं जो महिलाओं के हार्मोन को प्रभावित करते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।